यस्येक श्वासे निश्चरत ब्रह्मांडा अनंत कोट्यो निखिला पतंती। कि जिसकी मित्रों एक कहते हैं कि जिसे मैं की हवा लगी, उसे न फिर दुआ लगी, न दवा लगी। मैं अहम इंसान की अज्ञानता का परिचायक है। हो सकता है कि कई बार हमें लगे कि इस दुनिया में बस हम ही हैं। हमारे ना होने से ये दुनिया थम जाएगी, ये संसार रुक जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है मित्रों। इस दुनिया में 800 करोड़ और शायद इससे भी ज़्यादा लोग मौजूद हैं। इंसानों के अलावा कई अन्य प्रजातियाँ हैं, असंख्य जीव-जंतु मौजूद हैं। हम इंसानों की हाइट ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 फुट औसत होती है। हमने बड़ी-बड़ी बिल्डिंग्स बनाई, बड़े-बड़े स्टैच्यूज़ बनाए, चाहे फिर वो बुर्ज खलीफा हो, चाहे स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी हो या स्टैच्यू ऑफ यूनिटी हो। और ये हमारे द्वारा ही बनाई गई जो बिल्डिंग्स हैं, जो स्टैच्यूज़ हैं, इनके सामने हमारी हाइट बहुत बौनी नज़र आती है। हम बौने नज़र आते हैं। लेकिन अगर आप धरती पे देखें तो माउंट फ्यूजी, माउंट एवरेस्ट जैसे बड़े-बड़े पर्वत मौजूद हैं, जिनकी ऊँचाई हम फीट में नहीं, किलोमीटर में नापते हैं। और धरती की विशालता के आगे माउंट एवरेस्ट या माउंट फ्यूजी भी कुछ नहीं है। धरती का 71% हिस्सा तो केवल पानी में समाया हुआ है। बचे हुए भूभाग में मरुस्थल है, पठार है, पर्वत है, मैदान है, जंगल है। लेकिन दोस्तों, इस पृथ्वी का आकार भी अगर आप देखें तो ब्रह्मांड के सामने कुछ भी नहीं। एक पिक्चर नासा के द्वारा, नासा ने जो वायेजर 1 छोड़ा था 1990 में, उसने पृथ्वी की सबसे दूर से जो आखिरी तस्वीर है वो ली। और उस तस्वीर में अगर आप पृथ्वी का आकार देखें तो पृथ्वी एक छोटे से नीले डॉट की तरह, एक रेत के कण की तरह दिखती है। और शायद इससे भी आगे हम बढ़ें तो पृथ्वी का कहीं नामो निशान नहीं होगा, या यूं कहें कि पृथ्वी कहीं है ही नहीं। दोस्तों, अगर हमारे सौरमंडल में ही देखें तो जुपिटर जैसे विशाल प्लैनेट्स हैं। और जुपिटर का साइज इतना है कि उसके अंदर लगभग हमारी पृथ्वी जैसे 1300 प्लैनेट समा सकते हैं। उसके सामने अगर देखें तो पृथ्वी का आकार कुछ भी नहीं है। और जुपिटर से भी आगे अगर हम देखें तो सूर्य का आकार इतना है, सूर्य इतना बड़ा तारा है जिसके अंदर पृथ्वी जैसे 13 लाख प्लैनेट्स समा सकते हैं। उस सूर्य के सामने तो पृथ्वी कहीं नजर ही नहीं आती, एक रेत के छोटे से कण की तरह है। अब अगर हमारे सौरमंडल से पृथ्वी गायब हो जाए तो सौरमंडल को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। और सूरज से भी बड़े-बड़े स्टार्स यूनिवर्स में मौजूद हैं, हमारी गैलेक्सी में मौजूद है। यूआई स्कूटी, ये सूरज से भी कई गुना बड़ा स्टार है। यूआई स्कूटी के अंदर 5 अरब सूरज समा सकते हैं। और अगर पृथ्वी देखी जाए तो यूआई स्कूटी के अंदर लगभग 7 ट्रिलियन पृथ्वी जैसे प्लैनेट समा सकते हैं। 7 ट्रिलियन इतना बड़ा नंबर है कि इसको लिखने के लिए 7 के आगे आपको 12 जीरो लगानी पड़ेगी। आप देखें कि पृथ्वी कहाँ टिकती है। और यूआई स्कूटी भी आखिरी स्टार नहीं है, इससे बड़े-बड़े स्टार्स मौजूद हैं। स्टीफेंसन 218, इसके अंदर 10 अरब सूरज समा सकते हैं, जिस सूरज के अंदर 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। और ये भी ब्रह्मांड का अंत नहीं है, ये आखिरी ऑब्जेक्ट नहीं है, इससे भी बड़े-बड़े ऑब्जेक्ट्स ब्रह्मांड में मौजूद हैं। टॉन 618 ब्लैक होल, इस ब्लैक होल को देखें तो इसका आकार इतना बड़ा है कि इसके अंदर
कई हजार स्टीफेंसन 218 जैसे स्टार्स समा सकते हैं। ब्लैक होल ब्रह्मांड में मौजूद सबसे चमकीले ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो आसपास के तारों की एनर्जी को अपने अंदर खींच लेते हैं। टॉन 618 के अंदर स्टीफेंसन जैसे हजारों स्टार्स समा सकते हैं और स्टीफेंसन 218 में मैंने आपको बताया कि लगभग 10 अरब सूरज समा सकते हैं और एक सूरज के अंदर आपको पता है कि लगभग 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। इतने बड़े-बड़े ऑब्जेक्ट्स ब्रह्मांड में मौजूद है जिनके सामने तो पृथ्वी का कहीं नामो निशान नहीं है। इससे भी आगे चलें तो कई नेबुला ब्रह्मांड में मौजूद हैं। नेबुला कई हजारों स्टार्स, धूल और गैस जो कि स्टार्स के सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद बच जाती है, उनकी एक संरचना होती है। और ऐसे न जाने कितने असंख्य नेबुला हमारी गैलेक्सी में मौजूद है। कैरिना नेबुला ये टॉन 618 जो ब्लैक होल है उससे लगभग 22,000 गुना बड़ा होता है। अब आप इसके आकार की कल्पना कर सकते हैं। और जो हमारी गैलेक्सी है, मिल्की वे गैलेक्सी, ये इस नेबुला से लगभग 230 गुना बड़ी है। आप कल्पना कीजिए मित्रों कि हमारी गैलेक्सी कितनी बड़ी है। अगर उस गैलेक्सी में से पूरा का पूरा सौरमंडल भी गायब हो जाए तो उस गैलेक्सी को फर्क नहीं पड़ता। पृथ्वी का तो कहीं नामो निशान ही नहीं है। पृथ्वी तो कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती। शायद इसीलिए इस दुनिया को माया भी कहा जाता है। मतलब हमें लग रहा है कि है, लेकिन अगर हम एक व्यापक दृष्टिकोण से देखें तो उसका कहीं अस्तित्व ही नहीं। लेकिन हमारी मिल्की वे गैलेक्सी भी एकमात्र गैलेक्सी नहीं है। ऐसी लगभग अरबों गैलेक्सीज, एक अनुमान के मुताबिक लगभग 100 अरब गैलेक्सीज मौजूद हैं। हमारी ही गैलेक्सी की पड़ोसी गैलेक्सी एंड्रोमेडा गैलेक्सी, वो लगभग हमारी गैलेक्सी से 25 से 50 गुना बड़ी है। आप कल्पना करें कि इसमें हमारी पृथ्वी कहाँ है, इसमें हमारा सौरमंडल कहाँ है, हमारा महाद्वीप कहाँ है, हमारा देश कहाँ है, हमारा राज्य कहाँ है, हमारा जनपद कहाँ है, हमारा गांव कहाँ है, हमारी गली कहाँ है, हम कहाँ हैं? कहीं भी नहीं। अगर ब्रह्मांड में पूरी की पूरी मिल्की वे गैलेक्सी भी गायब हो जाए तो ब्रह्मांड को फर्क नहीं पड़ता। और ब्रह्मांड कितना अनंत है, कितना व्यापक है। ब्रह्मांड की अनंतता के बारे में शास्त्रों में कहा गया है, ईश्वर के बारे में, यस्येक श्वासे निश्चरत ब्रह्मांडा अनंत कोट्यो निखिला पतंती, कि जिसकी एक श्वास में अनंत कोटि ब्रह्मांड जन्म लेते हैं और समा जाते हैं। ऐसा वह ईश्वर है। सोचिए, जब आप कल्पना करते हैं ब्रह्मांड की, ईश्वर की, तो आपको अपना अस्तित्व समझ में आता है। लेकिन मित्रों, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि हमारा इस दुनिया में कोई अस्तित्व ही नहीं है, हमारी कोई पहचान ही नहीं है, हमारा कोई उद्देश्य ही नहीं है। ये महज उनके लिए है जिनको अपने अंदर अहम आ जाता है, घमंड आ जाता है। हम लोग इस धरती पर मौजूद हैं और जब ईश्वर ने इसको बनाया है तो उसके पीछे कुछ ना कुछ तो उद्देश्य अवश्य होगा। धरती अगर देखें तो ईश्वर ने उसको कुछ इस तरीके से बनाया है कि वो गोल्डीलोक्स ज़ोन में आती है। गोल्डीलोक्स ज़ोन सूर्य के पास का वो ज़ोन होता है जिस पे ना तो बहुत ज़्यादा ताप होता है, ना बहुत ज़्यादा सर्दी होती है।
उसमें पानी तरल रूप में मौजूद होता है। ऐसे ज़ोन में पृथ्वी को रखा गया है ताकि वहाँ पे जीवन की उत्पत्ति हो। तो ये बड़े सिस्टमैटिक तरीके से ईश्वर ने ये संरचना बनाई हुई है, ये दुनिया बनाई हुई है। हम इंसानों का ये कर्तव्य है कि हम उसको समझें, धर्म को समझें, जानें, दुनिया को हम लोग बेहतर बनाएँ, स्वर्ग बनाएँ, अन्य जीव-जंतुओं के प्रति प्रेम रखें और जिस उद्देश्य से ईश्वर ने हमें बनाया है, उस उद्देश्य को जानें, धर्म को जानें और धर्म के मार्ग पर चलें। हम इस दुनिया का विनाश ना करें, इस दुनिया को बेहतर बनाएँ। धन्यवाद।